तो राम को भी बदलना होगा। और राम, आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। क्या राम इतिहास है? क्या राम आज भी हमारे अंदर जिंदा है? कहते हैं कि भगवान नहीं आते, पर क्या हम उन्हें पहचानना भूल गए हैं? आज के समय में राम को मंदिर में खोजना आसान है, अपने भीतर ढूंढना सबसे कठिन। राम एक नाम नहीं, राम एक विचार है। राम जीवन जीने का एक तरीका है, सही तरीका। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, ऐसा कबीर जी कहते हैं। मतलब त्रेता युग के राजा दशरथ पुत्र राम पहला, जो हर जीव के हृदय में निवास करने वाला राम दूसरा, जगत को चलाने वाला राम तीसरा, और जो चौथे वो तीनों से परे निर्गुण और सर्वोच्च ब्रह्म है। कबीर जी ने बताया कि ये तीनों राम व्यवहार में हैं, जबकि चौथा राम इनका सार है। जब आप झूठ के बीच सच का साथ देते हैं, वह राम है। जब आप किसी का बुरा करने की बजाय उसे माफ़ कर देते हो, वह राम है। जब आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने वचनों पर टिके रहते हैं, वह राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। रावण बाहर नहीं, अपने भीतर है, अपने अंदर है, क्रोध अहंकार लालसा के रूप में। और राम वो शक्ति है जो इन सब पर हमें जीत दिलाती है। हम श्री प्रभु राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? जिसने राजा की मर्यादा का पालन किया, जिसने शिष्य की मर्यादा का पालन किया, जिसने पिता की मर्यादा का पालन किया, जिसने पति की मर्यादा का पालन किया, जिसने पुत्र की मर्यादा का पालन किया, और जिन्होंने अपने जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई उन सब में मर्यादाओं का पालन किया, इसलिए हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जय श्री राम। आज मैं रामनवमी के शुभ त्यौहार पर भोग चढ़ाने के लिए खीर बना रही हूँ। मेरी नानी ने बताया था कि तुलसी, खीर और चंदन अर्पित कर कन्या भोजन करके इस त्यौहार को मनाया जाता है। कन्याओं का भोजन और पूजन करने से अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज मैं यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहूँगी। मेरी नानी श्री राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके वाणी पर श्री राम का नाम हर क्षण रहता था, जैसे हर सांस राम नाम जप रही हो। हाँ, मेरी नानी हमेशा कहती थी कि आप कन्या पूजन करोगे तो जगत के समस्त कन्याओं का मन से आदर करना सीखो, तभी वो पूजा फलदायी होगी। कितनी बड़ी बात कहती थी वो, और यह विचार बहुत गहरा है ना? आपको क्या लगता है? श्री राम नाम की इतनी शक्ति थी कि युद्ध के समय नल और नील द्वारा मात्र राम नाम पत्थर पर लिखने से पत्थर भी पानी पर तैरने लगे। रामेश्वरम से लंका तक 30 किलोमीटर का लंबा सेतु सिर्फ 6 दिनों में तैयार हो गया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। मैं आज आपको एक किस्सा बताती हूँ। श्री राम वनवास काटकर अयोध्या लौटने पर उन्होंने देखा 14 वर्ष बाद भी किन्नर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये देख प्रभु राम ने उन्हें पूछा, तो किन्नरों ने कहा कि जब आप वनवास जा रहे थे तब आपने कहा कि नर और नारी अयोध्या लौट जाओ, किंतु हम तो ना नर है ना नारी है, इस कारण हम यहीं पर प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्नरों का ये प्रेम देखकर श्री राम भावुक हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज से किन्नरों द्वारा दिया गया आशीष सबसे फलदायी होगा। मान्यताओं के अनुसार तभी से जन्म और विवाह जैसे अवसरों पर किन्नरों का आशीर्वाद शुभ माना जाता है।
प्रभु श्री राम जी के बारे में आप जितना कहो उतना कम है। अयोध्या लौटने पर प्रभु श्री राम ने लगभग 11,000 साल तक राज्य किया, जिसे राम राज्य कहा जाता है। रामायण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया तो उन्हें दिव्य आत्माओं से संदेश मिला कि हे प्रभु, आपके इस नश्वर शरीर को त्यागने का समय आ चुका है। आपने इस धरती पर राम राज्य की स्थापना कर धर्म की पुनर्स्थापना की है, जो युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। अब आप वैकुंठ लौट जाओ ताकि द्वापर युग का आरंभ हो सके। राम राज्य की स्थापना के बाद सरयू नदी में प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली। क्या आपको राम शब्द का अर्थ पता है? राम मतलब प्रकाश, म मतलब आत्मा, आत्मा का प्रकाश। राम नाम उनके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि ने उन्हें दिया था। शास्त्रों के अनुसार जहाँ विष्णु की पूजा होती है वहाँ श्री राम प्रसन्न होते हैं, और जहाँ श्री राम की पूजा होती है वहाँ शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री राम अपने ध्यान में निरंतर शिव जी का चिंतन करते हैं। प्रभु श्री राम को विष्णु का 7वां अवतार कहा जाता है, और भगवान श्री राम को धर्मरक्षक और सर्वगुण संपन्न बताया गया है। साथ में उनकी छवि एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति और एक आदर्श पुत्र के रूप में प्रस्तुत है। इसीलिए राम को ढूंढो मत, राम को जियो। अगर रावण बदल गया है तो राम को भी बदलना होगा, और धनुष्य बाण से नहीं, सच्चाई और समझदारी से लड़ना होगा।